एक तरफ पूरे देश में 2019 की चुनावी बिगुल बज चुकी है, दूसरी तरफ मुंबई के चेंबूर वाड़ोली गांव की तस्वीर है कि इस तरह यहाँ के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। कहना है लोगों का कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, यहाँ की नगर सेविका और यहाँ पे जो पहले सांसद रह चुके हैं, पहले भी यहाँ पे, और यहाँ पे जो मौजूदा सांसद है राहुल सेवाले हैं, लेकिन लोगों का साफ साफ कहना है कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए इस बार 2019 में चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। आइए हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ नेता हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, जिस तरह यहाँ के लोगों ने बोर्ड लगाया है, चुनाव का बहिष्कार किया है, इस मसले पे क्या कहना आपका? ये जो चुनाव का बहिष्कार है, 2012 में हमारे गांव के बाजू में एक ग्राउंड था जो आरसीएफ की मालिकी का था। बच्चे उधर खेलते थे। अचानक एक दिन आरसीएफ मैनेजमेंट ने वो ग्राउंड खोद डाला और बच्चे लोग का खेलना बंद हो गया। हमारा कहना ऐसा ही था गांव का कि हमको मालकाना हक का गार्डन नहीं मांगता था, हमारे बच्चों को लिए खेलने के लिए ग्राउंड मांगता था। लेकिन ये ग्राउंड मिला के देने के लिए एक भी विधायक, नगर सेवक, खासदार ये लोग कैपेबल नहीं है। इसलिए ये जो मतदान है जिसके बलबूते ये जीत के आते हैं, यही एक अस्त्र है कि हम लोग बहिष्कार ही करते हैं। अगर हमारे बच्चे खेल नहीं सकते, महाराष्ट्र सरकार का धोरण है गांव तिथे मैदान, तो ये धोरण किधर हो रहा है? मेरा सीधा सवाल है। नवीन आचार्य जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस गाँव में कुल कितने की संख्या में लोग रहते हैं? ये गाँव में 2 वोटिंग बूथ है, टोटल 3000 तक वोटर्स है। इसमें से 60% 70% वोटिंग होता है। ये गांव में एक गट्टा वोटिंग होने का जो रिवाज है वो पहले से चलता आ रहा है, यानी हुआ तो एक ही पार्टी को वोटिंग हो जाता है। अगर ऐसा रहेगा तो ये टाइम वोटिंग ही नहीं होएगा तो क्या मिलेगा कौन सा पार्टी को? जो हमारी बात सुनेगा, हमारा जो मांग है वो पूरी करेगा, उसके बाजू हम खड़े रहेंगे। जी हाँ, हर आम जनता को विकास चाहिए। नेता बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उनके वादे खोखले नजर आते हैं। उसी का ये लाइव तस्वीर है कि यहाँ के लोगों ने इस 2019 के चुनाव का बहिष्कार किया है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, आप इस विभाग में रहते हैं, आप लोगों ने अपनी समस्या किन किन नेताओं तक लेके गए और उसका सुनवाई अभी तक नहीं हुआ? जैसे हमारे साहब ने बताया, हम लोग सब नेताओं के पास जाके हमारी चप्पल घिसवाए हैं। 2012 से जो ग्राउंड बंद है, 2014 की लोकसभा इलेक्शन हुई, आमदार हुआ, नगर सेविका हुई, किसी ने हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका ही नतीजा आप देख रहे हैं, जो आज ये बोर्ड लगा हुआ है। ये हमने ऐसे ही बोर्ड नहीं लगाया है, हम फेडअप हो गए, जा के तंग आ गए, उसके बाद हमने ये हथियार उठाया है। तो हमारी एक ही मांग है, जब तक मैदान नहीं तब तक वोटिंग नहीं। जी हाँ, तो लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक विकास नहीं होगा, युवाओं को खेलने के लिए जब तक मैदान नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें नेताओं को वोट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह बड़े बड़े नेता दावे करते हैं, लेकिन उनके दावे किस तरह खोखले नजर आ रहे हैं। इस 2019 के चुनाव में लोगों ने जिस तरह वोटिंग करने के लिए जो बहिष्कार किया उसमें नजर आ रहा है। मैं जानना चाहूँगा, अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रवैया होगी? हम लोग मतदान नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। मतदान का बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। आप बताइए, आप इस विभाग में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वाड़ोली गांव में कम से कम अभी हम लोग जब बड़े थे तो हम लोग ग्राउंड यूज़ करते थे, हम लोग ने बहुत सा खेला है वहाँ पर। 40 साल हम लोग मैदान यूज़ कर चुके हैं, लेकिन अभी के बच्चे लोग को ये मैदान मिल रहा नहीं है। आने वाली पीढ़ी को तो मैदान नहीं है, इसलिए हमने एक ही सोचेला है, जब तक ये मैदान इन बच्चे लोग को, इनके बाद के भी बच्चे लोग को चालू रहना चाहिए। इसलिए ये जो बैनर लगेला है, ये वाड़ोली गांव की तरफ से लगेला है कि जब तक ये मैदान चालू नहीं होगा तब तक मतदान नहीं होगा। ऐसा लोगों ने जो कहा है, वही निर्णय पर हम लोग है। जो हर पक्ष की यहाँ पर शिवसेना है, बीजेपी है, मनसे है, सब लोग ये गांव में जितने पार्टियां हैं सब इकट्ठा हुई है, क्योंकि बच्चे लोग का कहना यही है, जब तक ग्राउंड नहीं होता तब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे। नहीं मतदान। जिस तरह अगर मैं आपको बता दूं कि आरसीएफ कंपनी के बारे में, आरसीएफ जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से चलाई जाती है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, उनकी मांग है कि यहाँ पे मैदान होना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो रही है। आप बताइए, आप महिला हैं, किस तरह आप लोग को इस यहाँ से समस्याओं से सामना करना पड़ता है? कहाँ नहीं मैदान है, यही एक मैदान था जब कितने सालों से बंद है, खोल नहीं रहे, तो बच्चों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। कहीं खेलने के लिए जगह नहीं, बच्चे नशों में जा रहे। और तो ये अभी हमारे यहाँ के जितने लड़के हैं, जब सब इन्होंने सबने कोशिश बहुत की, आखिर में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो लास्ट में अभी उन्होंने ये सब लगा दिया। उनका लास्ट ऑप्शन यही था,
तो इसलिए ना वोट होगी यहाँ पे, ना वोटिंग दी जाएगी जब तक। हाँ, जिस तरह नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, दावे खोखले नजर आ रहे हैं। इसी वजह से युवाओं ने, यहाँ के नागरिकों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। इस बार 2019 में लोग वोटिंग नहीं करेंगे, अपना मतदान किसी को नहीं देंगे। लोगों का साफ साफ ये भी कहना है कि जब तक यहाँ विकास नहीं होगा, जब तक युवाओं के लिए यहाँ पे मैदान गार्डन नहीं बनाया जाएगा, तब तक मतदान नहीं करेंगे। वाड़ोली गांव के कुछ हमारे साथ युवा हैं जिन्होंने बहिष्कार किया इस बार चुनाव को लेकर। आइए हमारे साथ युवा है, उनसे जानते हैं। आप लोगों ने इस बार 2019 की चुनाव को बहिष्कार किया है, आप लोग मतदान नहीं करने वाले हैं, क्यों, क्या समस्या आप लोगों की? क्योंकि हमें 4 साल से ग्राउंड तो मिल ही नहीं रहा है खेलने, तो इस टाइम हम लोगों ने सोचा कि मतदान के पहले हम लोगों ने क्या ग्राउंड मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये ग्राउंड नहीं है तो हम लोग को इधर जाना पड़ता है, सांताकुछ, गोवंडी, सुभाष नगर, जवाहर जैसा ग्राउंड, इतना दूर जाके खेलना पड़ता है। क्योंकि हम लोग का एक तो हम लोग को 2 ही दिन मिलता है, सैटरडे संडे, तो हम लोग का बोलने का मतलब एक ही है, ग्राउंड हम लोग को चाहिए, मतलब चाहिए कोई भी हालत में। जी हाँ, युवा का भी यही कहना है कि हमें यहाँ पे ग्राउंड चाहिए, मैदान चाहिए। आप बताइए, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या क्या समस्या आप लोगों की है? अरे हम खेलने जगह नहीं, एक तो पहली बात तो खेलने जगह नहीं, सब दूर दूर खेलने जाते, जवाहर में खेलने जाते तो फिर वहाँ पे भी बंद कर दिया अभी, फिर शाम को रोड पे खेलते तो भी बंद कर दिया। वॉचमैन को कंप्लेंट करते, वॉचमैन आते फिर भगा देते, फिर हम लोग 5 मिनट के बाद खेलना चलते, फिर वही चालू रहता है। फिर एक काम, इसके लिए सोचा है कि अभी ग्राउंड चाहिए ही चाहिए कोई भी हालत में। जी हाँ, जिस तरह युवाओं ने यहाँ पर मतदान के लिए यहाँ पर बोर्ड लगाया है कि इस बार 2019 के चुनाव में अपना मत नहीं देंगे, वोटिंग करने नहीं जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि क्या इनकी मांग पूरी होती है। कैमरामैन पवन दवी के साथ राज पांडे, CA न्यूज़ मुंबई।